बिहार सरकार के अंदर गैर सरकारी सरकारी विभागों में अगर आप संविदा आउटसोर्स अवर्गीकृत और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे जो है सम्मिलित की गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें, अभी जस्ट जो है हम पटना से आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अब जो है माननीय मुख्यमंत्री के पद पर जो है नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। उन्हीं का जो है कहीं न कहीं शिफ्टिंग था, उसी को कवरेज करने के लिए हम लोग गए हुए थे। आपको बताते चले कि जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सीएम आवास यानी एक आने मार्ग जो सीएम का आवास था, उनको उन्होंने छोड़ करके 7 सर्कुलर रोड जो बंगले में है वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो संविदा कर्मचारियों को लेकर के क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि जब पटना गए ही थे तो आप लोगों के मुद्दों पर भी बात करना जो है कहीं न कहीं लाजमी बन जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मौजूदा समय में रहते हुए सभी वर्ग के संविदा कर्मचारियों का कल्याण नहीं हुआ। ये बात आप लोग भी जानते हैं। कुछ वर्गों का जो है वो कल्याण किए, लेकिन सभी वर्गों पे उनका जो है कहीं न कहीं काम नहीं हुआ, जिसको लेकर के बहुत सारे संविदा कर्मचारियों के अंदर जो आस था वो आस कहीं न कहीं टूट ही गया। तो अब उनको उम्मीद है कि नई सरकार से हम लोगों को क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट अभी बची हुई है, जो कि 13 तारीख को कंडक्ट कराई गई है। इस बात को आप लोग बिल्कुल भूलिए मत। 13 तारीख को नीतीश कुमार के अध्यक्षता में अंतिम बैठक होगी, जिसके बाद फिर कभी बैठक उनकी अध्यक्षता में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि तमाम यानी कि ये जो कैबिनेट होने वाली है, तो इसमें सभी वर्ग जितने भी वर्ग हैं, जो कर्मचारी के वर्ग हैं या फिर जो भी सेक्टर है, उन सभी के सेक्टर के जो लोग हैं वो इससे आस लेकर के बैठे हुए हैं कि जो काम पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, 25 सालों में नहीं हुआ, वो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक झटके में कर सकते हैं। देखिए, ऐसी आप लोगों की उम्मीद होगी, और इस उम्मीद पर कितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े उतरेंगे ये तो खैर 13 तारीख को मालूमात हो ही जाएगी, और उससे कुछ घंटा पहले भी हम आपको जानकारी बता देंगे कि आप लोगों का फाइल पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में अंतिम बैठक है, जो कि अहम बैठक होने वाली है। लेकिन यहां पर एक जानकारी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के जो तमाम जानकारी है वो लगातार फेसबुक पर भी हम पोस्ट करते रहते हैं, जो भी अहम जानकारी है, क्योंकि हर खबर को लेकर के यूट्यूब पे आके जानकारी देना सही नहीं लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे आने का मतलब है कि आप जो है आधा घंटा 45 मिनट समय दे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आप चलते फिरते कहीं से भी आप पोस्ट करके जानकारी को दे सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग फेसबुक पेज से जरूर जुड़े। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक दूंगा, जहां से आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के काम करवाने के जो पीछे है लगातार हम भी पड़े हुए हैं, और निश्चय लेकर के एकदम है कि आप लोगों का काम हो, और आप लोगों के काम जो लंबे समय से अटके हुए हैं, चाहे वो उचित वेतनमान की हो, एनपीएस हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सप्ताह में छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ईपीएफओ हो, ईएसआई हो, अनुकंपा हो, ग्रेजुएटी हो, रिटायरमेंट हो, यानी कि आप ऐसा सब कुछ जो भी आप लोगों की जरूरतें हैं, उन सभी को जो है आप लोगों के हितों में लागू की जाए, इंप्लीमेंट की जाए। इसको लेकर के लगातार सरकार से हम लोग भी फाइट करते रहते हैं, और आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि हमारा जो चेहरा है वो संविदा कर्मचारियों के हितों में पहली बार आवाज नहीं उठा रहा है। आप लोगों के हितों में मैं वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार नहीं हूं। इस बात को भी आपको जानना होगा कि कोई मीडिया कर्मी सरकार नहीं है, बस वो आवाज को बुलंद करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकता है। बाकी बात सरकार जानेगी कि क्या कुछ इस विभाग में करना है या फिर नहीं करना है। तो इसीलिए आप लोगों से बस यही है कि आप लोग उम्मीद को बनाए रखें, उम्मीद को टूटने नहीं दे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जो है कार्यकाल में आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है 13 तारीख के अगर नहीं हुआ तो फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के राज्य में खैर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो नए मंत्री के रूप में बनेंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं, उनसे क्या कुछ बातें हैं, उनसे भी मीडिया ब्रीफिंग में तमाम सवालात रहेगी। तमाम सवालात को जो है वहां पे पोस्ट की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी, और एक एक चीज को आप लोगों के सामने जो है वो पारदर्शी रूप से रखी जाएगी।